वेलकम टू माय चैनल बसंत नंद वेद विद्या। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवद गीता एक अद्वितीय ग्रंथ। गीता अनन्य, गीता अंतहीन, गीता ज्ञानर सागर। गीता पाठ और शुणिबा द्वारा मनुष्य कृतकृत्य होता है। मनुष्यंकर दुख, शोक, रोग, दारिद्र्य, विपद आदि निवारण सहित सुख और संतोष मिलता है। विभिन्न शास्त्र एवं महापुरुषों वचन कर्म श्रवण कला परे आमे सिद्धांत रे पहुँचवा जे श्रीमद् भगवद गीता परी व्यक्तिगत ठारू सामूहिक पर्यंत संसार रे कौनसी भी कल्याणकारी ग्रंथ नहीं। श्रीमद् भगवद गीतार महिमा वाक्य द्वारा कहवा सामर्थ्य काहार नहीं, कारण यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ। श्रीमद् भगवद गीता प्रत्येक दिन पाठ एवं श्रवण द्वारा मनुष्यों को नुआ नुआ भाव उत्पन्न होता है। तेणु गीता सबुले नवीन होई रहे। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्रर प्रतिटी पद परम रहस्यपूर्ण होई रहिथिबा प्रत्यक्ष प्रतीत हुए। गीता शास्त्र रे भगवान कर गुण प्रभाव स्वरूप तत्व रहस्य एवं उपासना तथा कर्म एवं ज्ञानर वर्णना अद्भुत अलौकिक आश्चर्य चमत्कार लागे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता श्लोक संख्या 46। ब्रह्मज्ञ ब्राह्मणों पाई वेदगत कर्मफल रूप सुखभोग अप्रयोजन बोली उक्ति। जावानर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जावान् अर्थः उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सर्वतः सबु दिगरु संप्लुतोदके परिपूर्ण जलाशय प्राप्ते सती प्राप्त होईगले उदपाने छोट जलाशय रे मनुष्यर जावान जेतिकी अर्थ प्रयोजन अस्ति रहे विजानतः ब्रह्मर तत्व को जानुथिबा ब्राह्मणस्य ब्राह्मणंकर सर्वेषु समस्त वेदेषु वेदरे तावान सेतिकी प्रयोजन रही जाए, अर्थात कौनसी प्रयोजन रहे नहीं। संपूर्ण ओडिया सबु दिगरु परिपूर्ण जलाशय प्राप्त होईगले छोट जलाशय रे मनुष्यर जेतिकी प्रयोजन रहे, ब्रह्मर तत्व को जानुथुआ ब्राह्मणकर समस्त वेदर जेतिकी प्रयोजन रही जाए, अर्थात कौनसी प्रयोजन रहे नहीं। श्लोक संख्या 47। सूत्र रूप रे कर्मयोगर स्वरूप वर्णना। कर्मण्यो बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्हुर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। यही कारण ते तुमर कर्मणि कर्म करिवारे एवं ही अधिकार अछि ताहार फलेषु फलमानंकरे कदाचन कदापि मा नाही कर्म फल हेतु। तेणु तुमे कर्मफलर हेतु
ମା ଭୂ ହୁଅ ନାହିଁ ତଥା ତେ ତୁମର ଅକର୍ମଣି କର୍ମ ନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗ ଆସକ୍ତି ମା ଅସ୍ତୁ ନ ହେଉ। ତୁମର କର୍ମ କରିବାରେ ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ତାହାର ଫଳମାନଙ୍କରେ କଦାପି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ କର୍ମଫଳର ହେତୁ ହୁଅ ନାହିଁ ତଥା ତୁମର କର୍ମ ନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତି ନ ହେଉ। ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 48। ଯୋଗର ପରିଭାଷା ରୂପେ ସମତ୍ୱର କଥନ। ଯୋଗସ୍ଥଃ କୁରୁ କର୍ମାଣି ସଙ୍ଗଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଧନଞ୍ଜୟ ସିଦ୍ଧ୍ୟୋ ସମଭୂତ୍ୱା ସମତ୍ୱଂ ଯୋଗ ଉଚ୍ୟତେ। ଯୋଗಸ್ಥः କୁରୁ କର୍ମାଣि ସଙ୍ଗଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଧନଞ୍ଜୟ ସିଦ୍ଧ୍ୟୋ ସମः ଭୂତ୍ୱା ସମତ୍ୱଂ ଯୋଗଃ ଉଚ୍ୟତେ। ଧନଞ୍ଜୟ, हे धनंजय, संगम तुम्हें आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग करी सिद्ध्यो सिद्धि एवं असिद्धि रे समः समान बुद्धिजुक्त भूत्वा हुई योगस्थ जोगरे स्थित रही कर्माणि कर्तव्य कर्मगुड़ी को कुरु कर समत्व कहीं समत्वर अर्थ है कौन सी कर्म तार पूर्ण हेबा बा न हेबा तथा फल समभाव रखिबार नाम होची समत्व। जोग उच्यते कुहा जाए। संपूर्ण ओडिया, हे धनंजय, तुम्हें आसक्ति को त्याग करी सिद्धि एवं असिद्धि रे समान बुद्धिजुक्त हुई जोगरे स्थित रही कर्तव्य कर्म गुड़ी को कर समत्व ही जोग कुहा जाए। श्लोक संख्या 49। समत बुद्धि अपेक्षा सकाम कर्म को अत्यंत तुच्छ तथा कर्मफल चाहूथुआ पुरुष अत्यंत दीन बोली उक्ति। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फल हे तव। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। यही समत्व रूप बुद्धियोग ठारू कर्म सकाम कर्म दूरेण अत्यंत ही अवरम निकृष्ट अटे। अतः एणु धनंजय, हे धनंजय, बुद्धौ तुम्हें समबुद्धि ही शरणम रक्षार उपाय अन्विच्छ खोज अर्थात बुद्धिजुक्तर ही आश्रय ग्रहण कर। ही कारण फल हे तव फलर कारण हेउथिबा लोकमाने कृपणा अत्यंत दीन अटंती। अर्थ बुद्धियोग ठारू सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट अटे। एणु हे धनंजय, तमें समबुद्धि ही रक्षार उपाय खोज एवं अर्थात बुद्धियोगर ही आश्रय ग्रहण कर। कारण फलर कारण हेउथिबा लोकमाने अत्यंत दीन अटंती। दीन अर्थ दरिद्र हो जाती अटंती। जय श्री कृष्ण। बुद्धिजुक्त जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् जोगाय जुज्यस्व जोग कर्म सुकौशलम। समत्त बुद्धिजुक्त पुरुषों प्रशंसा कर्मयोग अनुष्ठान पाई आज्ञा समभावर फल अनामय पदर प्राप्ति बोली उक्ति। बुद्धियुक्त जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् जोगाय जुज्यस्व जोग कर्मसु कौशलम। बुद्धियुक्त समबुद्धियुक्त पुरुष सुकृत दुष्कृते पुण्य एवं पाप उभे उभय को इह लोकरे जहाति
त्याग କରିଦିଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତସ୍ମାତ୍ ତେଣୁ ତୁମେ ଯୋଗାୟ ସମତ୍ୱ ରୂପକ ଯୋଗରେ ଯୁଜସ୍ୱ ଲାଗିଯାଅ। ଏହି ଯୋଗ ସମତ୍ୱ ରୂପକ ଯୋଗ ହିଁ କର୍ମସୁ କର୍ମମାନଙ୍କରେ କୌଶଳମ୍ କୁଶଳତା ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ। ସମବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ପାପ ଉଭୟକୁ ଇହଲୋକରେ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ସମତ୍ୱ ରୂପକ ଯୋଗରେ ଲାଗିଯାଅ। ସମତ୍ୱ ରୂପକ ଯୋଗ ହିଁ କର୍ମମାନଙ୍କରେ କୁଶଳତା ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। Thanks for watching. Like, share and subscribe.